शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। ये शब्द थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। और आज मैं इस शिक्षा के परिसर में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। कभी मध्य प्रदेश भीमराव राज्य की श्रेणी में आया करता था, यानी कि ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर नहीं है, किंतु परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर करने का काम किया है। इसलिए जो मध्य प्रदेश कभी भीमराव राज्य कहलाता था, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, किंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है। अब यह स्थिति हो गई है कि प्रत्येक गांव में एक एक फलिया में एक एक प्राथमिक विद्यालय खुल चुकी है। और शिक्षा के उच्च स्तर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कन्या शिक्षा परिसर, जिसके मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार की कन्या शिक्षा परिसर बनाने का काम किया है। उसी की तर्ज पर सीएम राइज स्कूलें बनाने का काम किया है। उसी की तर्ज पर मॉडल स्कूलें संचालित हो रही है। तो आज मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे है। मैंने आपको सीएम राइज योजना की बात की। सीएम राइज योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से एक बालिका या एक बालक जब विद्यार्थी बनकर जाएगा और उसका जो KG1 में एडमिशन होगा, तो वो ऐसी व्यवस्था होगी जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को पीछे करेगी और मात देने का काम करेगी। क्योंकि सीएम राइज योजना मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बालिका शिक्षा, बालक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने का काम किएगा। तो सीएम राइज योजना में KG1 से बालक बालिकाओं का एडमिशन होगा और 12वीं कक्षा तक उनको निःशुल्क अध्ययन कराने का काम किया जाएगा। और प्राइवेट स्कूल की तर्ज में जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों में तमाम भौतिक सुख सुविधाएं होती है, उसी की तर्ज पर या उसके तौर में कहे कि शासकीय स्तर पर भी सीएम राइज स्कूलें मध्य प्रदेश में खुलने का काम हुआ है। उसी प्रकार जिस प्रकार भारत सरकार ने कभी नवोदय विद्यालय खोली थी, और नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए केवल अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं के लिए भी विद्यालय खोलने का काम किया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी ऐसी विद्यालय है। जिस प्रकार नवोदय विद्यालय संचालित है, उसी प्रकार से ज्ञानोदय विद्यालय संचालित है। आप ये शिक्षा परिसर देख रहे हैं, उसी प्रकार मॉडल स्कूल, उसी प्रकार एकलव्य स्कूल। और जब ये बालक बालिका उच्च अध्ययन करेंगे और उच्च अध्ययन करने के पश्चात वो 12वीं क्लास में पहुंचेंगे, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने सोचा कि क्यों न मध्य प्रदेश की छात्र छात्राएं, होनहार छात्राएं, उनको भी डॉक्टर और इंजीनियर क्यों न बनाया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो बहुत बड़ा फैसला यह है, यदि बालक और बालिकाएं मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन ऐसे बालक बालिकाएं जो हिंदी माध्यम से अध्ययन किया है, और हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम नीट की तैयारी जब बालक बालिकाओं को करते हैं तो अन्य राज्यों की बालक बालिकाओं का चयन होता है। क्या? उसमें भाषा की तकलीफ थी, क्योंकि ये जो परीक्षा है, जो नीट की परीक्षा है, वो अंग्रेजी माध्यम में होती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को सोचा, भांजे भांजियों के बारे में जानकारी एकत्रित करी, और उनके पास जब आंकड़े आए तो उन्हें पता चला कि बच्चे हमारे हिंदी भाषा में अध्ययन किए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मैं धन्यवाद करते हुए आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने घोषणा की कि अब मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की परीक्षा या इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होगी वो हिंदी माध्यम से होगी, ताकि मध्य प्रदेश के बच्चे भी भारत में या विदेश में अपना नाम कमाए और उच्च स्तर पर पहुँचे। इस प्रकार की शिक्षा की जो नवोदय लहर इस देश में, इस विशेष करके मध्य प्रदेश में चली है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं विभिन्न विषय पर इसी प्रकार आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। नमस्कार।